हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपका अपना अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूं लेकर के एक नया टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर, जहां पे आज आप पढ़ने वाले हो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर लॉजिक गेट एंड देयर एप्लीकेशंस। लॉजिक गेट में आप लॉजिक गेट पढ़ना है, फंडामेंटल लॉजिक गेट पढ़ना है, डिराइव लॉजिक गेट पढ़ना है, लॉजिक सर्किट पढ़ना है, यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है, और इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस बूलियन अलजेब्रा सीरीज में। तो अगला टॉपिक आपका बेटा क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आता है? लॉजिक गेट। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और चलिए बिल्कुल भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटा क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर को आप इससे मत रिलेट करना कि हाँ सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने पहले बता दिया, यहाँ पे आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट की, और जो है उसके जो है क्या नाम है, कुछ एप्लीकेशंस क्या है, ट्रूथ टेबल कैसे बनेंगे, सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आता है? देखिए, बूलियन अलजेब्रा को पहले डिस्कस किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था? तो बूलियन अलजेब्रा को जो डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम था जॉर्ज बूले, ठीक है। जॉर्ज बूले ने बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया था, ठीक है, और उन्होंने जो है कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो आपका लॉजिक गेट काम करता है वो दो सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आपका एक बोर्ड स्विच होता है ऑन ऑफ, दो ही सिचुएशन होती हैं। स्विच ऑन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। स्विच ऑफ होगी, करंट जो है सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई, करंट फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ऑन ऑफ का यूज़ करेंगे, या तो हम ट्रू फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम 0 एंड 1 का यूज़ करेंगे। 0 है दैट मीन्स फॉल्स, 1 है मीन्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट क्या होता है आपका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट बेसिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर which accepts integrated circuit that accept 2 or more input signal but produce one single output signal. Okay, it is an integrated circuit that accept 2 or more input signal but produce one single output result. Okay, so this is a logic gate. What is logic gate? Once again, logic gate is a basic unit of a computer system. It is integrated circuit that accept 2 or more input signal but result in a single output based signal, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दैट मीन्स लॉजिक गेट आपका ऐसे कोई भी एक डायग्राम हो सकता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए लॉजिक गेट है। यहाँ पे क्या होगा कि 2 और मोर इनपुट सिग्नल, यहाँ पे ये आपका क्या है, कुछ आपका यहाँ पे इनपुट सिग्नल्स हैं, ये आपका इनपुट सिग्नल है, बट यहाँ का जो रिजल्ट होगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो एक सिंगल आउटपुट सिग्नल से होगा, ठीक है, सिंगल आउटपुट सिग्नल से होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को यहाँ पे हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। लॉजिक गेट को यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है फंडामेंटल लॉजिक गेट। क्या हो जाएगा बेटा? फंडामेंटल लॉजिक गेट। और नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा डिराइव्ड लॉजिक गेट। डिराइव्ड लॉजिक गेट, डिराइव्ड लॉजिक गेट। ओके, सो यहाँ पे लॉजिक गेट आपका बेटा कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा फंडामेंटल लॉजिक गेट एंड नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा डिराइव्ड लॉजिक गेट। अब बात आती है व्हाट इज अ फंडामेंटल लॉजिक गेट। सो लॉजिक गेट विच आर इंडिपेंडेंट आर टर्म्ड एज अ फंडामेंटल और बेसिक लॉजिक गेट। इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। द अदर लॉजिक गेट आर विच आर डिराइव्ड, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल। डिराइव्ड फंडामेंटल से जिसको ड्राइव किया जाए, ठीक है। ऐसे गेट जिनको हम बेसिक गेट का यूज करके बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिराइव्ड लॉजिक गेट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देयर आर 3 बेसिक फंडामेंटल गेट्स। कितने बेसिक आपके फंडामेंटल गेट्स हो जाएंगे? 3 फंडामेंटल बेसिक गेट हो जाएगा। नॉट गेट और एंड, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका 3 बेसिक फंडामेंटल गेट्स हो जाएगा। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, ठीक है। नॉट गेट, और गेट एंड गेट,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 बेसिक फंडामेंटल गेट्स हो जाएंगे। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, और आपको पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ होगी। इतना टॉपिक क्लियर हो बेटा, ठीक है। क्या चीज़ क्या क्या पढ़ लिया हमने? व्हाट इज लॉजिक गेट? तो आपने कहा लॉजिक गेट क्या होता है सर? आपने कहा इट इज़ अ बेसिक unit of a computer hardware that is it is an integrated circuit that accepts 2 or more input signal and produce one single output signal. Okay, there are 2 types of logic gate, basic or fundamental logic gate, and second one is a derived logic gate. Basic or fundamental logic gate, that is a independent, that is called a basic logic gate. Second one is derived, which is those logic gate which is derived from the fundamental gates, ठीक है, like it is used to combine form a एंड और नॉट, ठीक है। एंड और नॉट गेट का यूज करके जब आप गेट बनाओगे दैट इज कॉल्ड अ डिराइव्ड लॉजिक गेट। ओके, ठीक है। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि नॉट गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल गेट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गेट हम फंडामेंटल बेसिक गेट में सबसे पहला हम पढ़ने चल रहे हैं नॉट गेट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहला? नॉट गेट। देखते हैं नॉट गेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा नॉट गेट। तो इट इज़ अ लॉजिक गेट यूजेज ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड प्रोवाइड 1 आउटपुट सिग्नल, ठीक है। क्या कह सकते हो यहाँ पे? यूजेज ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट सिग्नल। Okay guys, what is NOT gate? It is a basic gate that uses only 1 input signal and produce 1 output signal which is a complement of the input signal, ठीक है। जो आउटपुट सिग्नल होगा ये क्या होगा? which is complement of the input signal, okay, that means इनपुट सिग्नल का जो आउटपुट आएगा आपका वो इनपुट सिग्नल का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। इट मीन्स इफ इनपुट सिग्नल इज नॉट गेट इन 1 देन आउटपुट सिग्नल इज 0। ओके, कॉम्प्लीमेंट मीन्स रिवर्स। अगर 0 इनपुट सिग्नल है आउटपुट सिग्नल 1, अगर इनपुट सिग्नल 1 है आउटपुट सिग्नल इज 0। ओके, क्लियर। तो दिस इज अ जो है क्या कह सकते हैं यहाँ पे आपका नॉट गेट हो गया। सिंपल है नॉट गेट, इट इज अ बेसिक गेट, ठीक है। क्या है आपका बेसिक गेट? दैट यूजेज ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट सिग्नल विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है, जो कि इनपुट सिग्नल का क्या होगा? आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इन्वर्टर गेट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्ट गेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या इन्वर्टर गेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इन्वर्टर, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? इनपुट सिग्नल को रिवर्स कर दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसका सिंबल कैसे बनेगा, ठीक है। तो सिंबल कैसे फॉर्म करेंगे यहाँ पे? तो बेटा यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल जैसा सिंबल होगा आपका, ठीक है। आगे आपका नॉट लगेगा, ठीक है। 1 इनपुट सिग्नल होगा आपका यहाँ पे, 1 इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है, और इसका आउटपुट भी 1 सिग्नल होगा। सपोज अगर यहाँ पे आपका इनपुट ए जा रहा है तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? आपका ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? आपका ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब हम बेटा अगर यहीं पर बात कर लेते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल की इसका अगर ट्रुथ टेबल क्या बनेगा आपका? तो देखो बेटा ट्रुथ टेबल क्या होगा? 1 इनपुट सिग्नल है, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए आपका है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब 2 इनपुट है, इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा? आपका 1 होगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? आपका 0 आएगा। तो सिंपल सा आपका ट्रुथ टेबल आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक गेट है नॉट गेट, जहाँ पे बेटा आपका क्या होगा? नॉट गेट क्या होगा? आप फिर से देख लो, नॉट गेट विच इज ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट सिग्नल विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। सिंबल आपका बनेगा, ये आपका क्या हो गया? ट्रुथ टेबल है। दैट मीन्स अगर 0 इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा, 1 इनपुट सिग्नल है तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? एंड गेट। नेक्स्ट आपका बेसिक गेट आपका आता है, सेकेंड वन इज और गेट। सेकेंड वन आपका क्या आता है बेटा? और गेट। तो यहाँ पे क्या देखने वाले? और गेट क्या होता है? तो ये क्या होता है? सेम आपका ये इसका दैट मीन्स कंबाइन गेट हम आप बोल सकते हो।
और गेट आपका क्या हो जाएगा, कंबाइंड गेट। दैट मीन्स अ लॉजिक गेट विच रिक्वायर्स 2 और मोर इनपुट सिग्नल। ठीक है, याद करना है, नॉट में क्या था, 1 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट सिग्नल, बट इन और गेट अ लॉजिक गेट which requires 2 or more input signal and produce 1 single output signal. Okay, that what क्या होगा आपका OR gate and logic gate which requires 2 or more input signal, which require 2 or more input signal, 2 or more input signal and produce 1 output signal, 1 output signal. Okay guys, a logic gate which require 2 or more input signal and result is only 1 output signal, and जो output signal होगा वो क्या होगा, which is the sum of all input signal. Okay, that is the important sum of all input signal. ठीक है, यही मेन आपका क्या होता है और गेट होगा कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल। ओके, तो दिस इज अ और गेट, दिस इज कॉल्ड अ आर गेट। ठीक है, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इसका सिंबल क्या बनेगा आपका और गेट का। अगर सिंबल बनाने की बात करें, कर्व लाइन होती है कुछ आपका ऐसे, आपका क्या बनेगा, और गेट बनेगा। यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल हो जाएगा ए और बी, 2 इनपुट सिग्नल हो जाएगा ए। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 इनपुट सिग्नल होगा ए एंड बी। ठीक है, 2 और मोर हो सकता है। ठीक है, 2 और मोर इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट इज, रिजल्ट इज x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, आउटपुट सिग्नल इज a प्लस बी, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल। रिजल्ट क्या होगा आपका, सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी। दिस इज अ सिंबल ऑफ 2 इनपुट गेट, 2 इनपुट और गेट। ठीक है, ऐसे अगर हम 3 इनपुट की बात करें तो यहाँ पे आपका 3 इनपुट भी हो सकता है, ए बी सी, आप 3 इनपुट सिग्नल दे दो। ठीक है, तो जो रिजल्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे वो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये और गेट बन जाएगा। क्या आपका क्या बन जाएगा बेटा, और गेट बन जाएगा। ठीक है, 2 इनपुट सिग्नल हो जाएगा। आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको सेट करके नीचे कर देता हूँ। क्लियर है, ये आपका जो है 3 इनपुट सिग्नल हो गया। चलिए अब बेटा इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। चलो ट्रुथ टेबल ऊपर ही बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल। तो देखिए ट्रुथ टेबल आपका कैसे बनेगा, ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में आपका 2 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। तो सपोज 2 इनपुट सिग्नल, एक ए है एक बी है, तो जो आपका आउटपुट सिग्नल आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, a प्लस बी। ओके, a प्लस बी, ये दोनों आपके कैसे सिग्नल हैं, इनपुट सिग्नल है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आउटपुट सिग्नल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर 0 0 दोनों इनपुट 0 हैं, 0 1 1 0 और 1 1, ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। अगर 0 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1। ठीक है, ये आपका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। कह सकते हैं दैट मीन्स और गेट में आउटपुट फॉल्स कब होगा, अगर दोनों इनपुट फॉल्स होंगे। और गेट में आउटपुट फॉल्स तभी होगा अगर दोनों इनपुट फॉल्स होंगे, अगर कोई भी ट्रू है। इफ एनी वन इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। क्लियर, आउटपुट सिग्नल का आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट गेट और गेट में क्या होगा बेटा, अगर दोनों इनपुट फॉल्स हैं तभी आउटपुट फॉल्स होगा, अदरवाइज इफ एनी वन इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। क्लियर है, और गेट एनी डाउट नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे अगर आप 3 कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हो, जैसे मैंने 2 इनपुट सिग्नल बनाया, 3 में 8 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्लियर है, तो फिर से चेक कर लो जो है और गेट क्या होता है बेटा, it is an logic gate which require 2 or more input signal and produce 1 single output and which is a sum of all input signal। जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, sum of all input signal होगा। this is a symbol of OR gate। ठीक है, and this is the truth table of 2 input OR gate। ओके, 3 इनपुट OR गेट भी आप बना सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेट पे आते हैं, लास्ट गेट पे आते हैं, AND गेट। ओके बेटा, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर अभी देखिए और गेट में आपका क्या हो गया बेटा,
फिर से देख लो, अभी हमने यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल दिया A B, आउटपुट आपका आ गया A प्लस B। ऐसे अगर और गेट में आप क्या कर सकते हो, 3 इनपुट सिग्नल भी आप दे सकते हो, A B C, आउटपुट आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ओके, ऐसे अगर हम और कहें आप मोर इनपुट सिग्नल दे सकते हो, ठीक है, एक से ज़्यादा भी इनपुट सिग्नल दे सकते हो, सपोज A1 A2, ठीक है, A3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आप A इनपुट सिग्नल कुछ भी मतलब दे सकते हो यहाँ पे। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि OR गेट में, ठीक है, 2 और मोर इनपुट सिग्नल होगा, प्रोड्यूस 1 सिंगल आउटपुट सिग्नल विच इज अ सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड एंड लास्ट गेट पे। क्या आता है आपका? एंड गेट। थर्ड गेट क्या है बेटा आपका? लास्ट वन इज एंड गेट। एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होगा बेटा? ठीक है, सिमिलरली इट इज एन आल्सो एनालॉजी गेट विच इज अ सिंगल आउटपुट which is a number of input signal which is a product of all input signal। यहाँ पे आपका क्या होगा? जो इसका आउटपुट होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा? ठीक है, कि ऐसा लॉजिक गेट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल होंगे बट 1 सिंगल आउटपुट सिग्नल होगा, और जो आउटपुट सिग्नल होगा आपका वो आपका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या होगा? 2 और मोर input signal and produce 1 output signal which is product of all input signal। okay guys, what is AND gate? Combine of 2 or more input signal and produce 1 output signal and which is a product of all input gate। clear, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा? that means in this case output is 1 only when all the input signal is 1। कैसे? अभी हम आगे देखते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसका सिंबल कैसे बनेगा। तो सिंबल आपका AND गेट, आप एक स्ट्रेट लाइन लोगे, ठीक है, कुछ ऐसा आपका जो है सिंबल बनेगा। सपोज हमने 2 इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं A एंड B, तो जो इसका आउटपुट आएगा X वो A प्रोडक्ट B आएगा। क्या आएगा आपका? A प्रोडक्ट B आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके ट्रुथ टेबल की, अगर बात करते हैं बेटा ट्रुथ टेबल की, तो देखिए क्या बनेगा आपका ट्रुथ टेबल। चलिए देख लेते हैं बेटा। 2 इनपुट सिग्नल है A B, आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्रोडक्ट B। क्या हो जाएगा आपका? A प्रोडक्ट B। कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ओके, ये आपको पहले ही हमने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम जब आपको पढ़ाया था, ठीक है, नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, कैसे आपका 1 होगा, कैसे आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप देख लो, यहाँ पे आपका आउटपुट 1 कब है? आउटपुट आपका ट्रू कब होगा? जब दोनों इनपुट आपका 1 होगा। और गेट में क्या था? एनी 1 इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। बट एंड गेट में क्या है? इफ आउटपुट इज 1, आउटपुट इज ट्रू व्हेन ऑल इनपुट आर ट्रू। When all input is 1 then output is 1, otherwise 0। क्लियर। और गेट AND गेट का जो डिफर समझ में आया। और गेट में कोई भी एक इनपुट ट्रू होता था तो रिजल्ट ट्रू हो जाता था, बट AND गेट में रिजल्ट ट्रू तभी होगा आपका जब दोनों इनपुट 1 होगा, तभी 1 होगा। जब दोनों इनपुट 1 होगा तभी 1 होगा, नहीं तो आउटपुट आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आप 2 इनपुट है, 3 इनपुट, मेनी इनपुट AND गेट आप बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये था आपका लॉजिक गेट का बेसिक लॉजिक गेट, AND गेट, OR गेट, नॉट गेट। AND गेट आपका क्या होता है? 2 or more input signal produce 1 single output signal which is a product of all input signal। OR गेट क्या था? प्रोड्यूस क्या था यहाँ पे भी? 2 or more input signal produce 1 single output signal which is a sum of all input signal।
नॉट गेट में प्रोड्यूस वन सिंगल इनपुट सिग्नल, प्रोड्यूस वन सिंगल आउटपुट सिग्नल विच इज अ इन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट सिग्नल। जो आउटपुट सिग्नल होता था वो क्या होता था, इनपुट सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट होता। ओके, आई थिंक टॉपिक क्लियर होगा। बेसिक गेट नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहां पे बेटा हम आपको बताएंगे डिराइव्ड गेट में, जहां पे नैंड गेट डिस्कस करेंगे, नॉर गेट डिस्कस करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट डिस्कस करेंगे, एक्सऑर, एक्सनॉर। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आपके नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास तक पहुँच चुके और सारे वीडियोज़ आप देख सकूँ। ओके बेटा, तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, बिल्कुल भी बाहर टहलने का मौका नहीं है, घर पे ही आपको पूरी सीरीज मिल रही है। अगर आपको टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए और वहाँ से आप पीडीएफ, इस सारे टॉपिक के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।